हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी हम रीडिंग करेंगे। हम रीडिंग दोनों तरफ से करेंगे। आज हम पहले तो देखेंगे एक कलेक्टिव एनर्जीज के आप लोगों के पर्सन क्या सोच रहे हैं आप लोगों के बारे में, जो कि मेनली आता है कि हम मैस्कुलाइन एनर्जी वाले जो है वो क्या सोच रहे हैं, जो भी व्यूअर्स फेमिनाइन एनर्जीज में होते हैं। तो लेकिन लास्ट में मैं क्या करूंगी कि मैं कुछ कार्ड्स और कुछ मतलब पूरी रीडिंग होगी वो मैं मेल व्यूअर्स के लिए खास करके कुछ कार्ड्स निकालूंगी। वैसे मैं इतना जरूर कह देती हूँ कि एनर्जी जो है ना, जो शुरू से जो कार्ड्स आते हैं वो दोनों के कॉमन ही आते हैं, तो ये आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप लोग फर्स्ट पार्ट स्किप कर दीजिए मेल व्यूअर्स, कि हमारे पार्टनर्स की एनर्जी उसमें नहीं आती है। आती है, ट्रस्ट करिए, आती है, ठीक है। चलिए, अपने अपने पार्टनर का नाम अपने मन में रिपीट कीजिए और मैं देखती हूँ कि आप लोगों के पार्टनर्स आप लोगों के लिए इस वक्त में क्या फील कर रहे हैं। पाइसिस मीन राशि के हो सकते हैं, एरीज, सजिटेरियस, लियो। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। ये जो पर्सन के लिए आप देख रहे हो ना ये रीडिंग, ये थोड़ी अपनी एक मैं उसको किस ढंग से कहूँ, ये अपनी एक ना सत्ता बनाए रखने वाले पर्सन है कि अगर वो किसी को पसंद करते हैं तो सबसे पहले तो वो एक लकी पर्सन है कि इन्होंने उसको पसंद किया है। यहाँ पे एम्परर है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। दोनों एनर्जीज पावरफुल है, दोनों एनर्जीज अथॉरिटी वाली है। और यहाँ पे एज क्या है तो देखिए 25+ भी है यहाँ पे, और उससे प्लस भी है, 40+ भी, काफी सारी एनर्जीज यहाँ पे आई है, तो उस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। 25 से जो कम के हैं आप वो भी देख सकते हैं, जैसे जो आपसे सिचुएशन मैच करे आप ऐसे देख लीजिएगा। मैं इस पर्सन को अभी देख रही हूँ कि वो, उन्हें जाननी है सच्चाई। इस पर्सन को अभी अपने कुछ आसपास के लोगों के कुछ चेहरे नजर आए हैं, कुछ उन लोगों के भी चेहरे नजर आए हैं जिन्होंने आपके बारे में कुछ चीजें इनको बताई थी। अब कैसे उनके चेहरे नजर आए ये मुझे नहीं मालूम है, या तो आपके पर्सन ने कुछ समय से आपको ऑब्जर्व किया है, आपको कहीं से सोशल मीडिया पे देखा है, आपको कहीं से ऑफिस में देखा है, या जहाँ पे भी आपको देखते हैं आपको ऑब्जर्व किया है, आपके हर एक्टिविटी को एनालाइज किया है इस पर्सन ने बहुत बारीकी के साथ में, एकदम मेटिकुलस होके छोटे से छोटे डिटेल्स आप लोगों के इस पर्सन ने अपने मन में बिल्कुल संजो के रखे। मुझे तो एक एक्सेल शीट भी यहाँ पे पता नहीं क्यों दिखने लग गया, जैसे पूरी एक्सेल शीट जो है ना, जैसे हम लोग करते हैं ना डूज एंड डोंट्स, तो वैसे ही आपके क्या क्या टिक टिक मार्क्स हैं, क्या क्या क्रॉस में क्या आपके क्वालिटीज आते हैं, बिल्कुल उतना मेटिकुलस होके इस पर्सन ने हर बारीकी आपकी देखी है, जांची है। उन लोगों का चेहरा नजर में आ गया। अब इस पर्सन को, जिन्होंने भी आपके बारे में गलत बोला, अफवाह फैलाई, आपके ऊपर इल्जाम लगाया, आपके चरित्र के ऊपर में, आपके मे बी आपका फैमिली बैकग्राउंड, मे बी आपका चलना फिरना। देखिए, जब लोग मुंह खोल के ना जब उल्टी करने आते हैं तो वो उल्टी ही करते हैं, फिर वो ये नहीं देखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। तो इनको कुछ तो पता चला है। अब जब ये चीजें जब पता चली हैं, ठीक है, तब इन्हें डर हो गया है कि मेरे अपने लोग जिनको मैं अपना दोस्त समझता था या समझती थी, अभी चूंकि मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा आई है, तो इन इन आप लोग जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उन लोगों को ऐसा लगता है कि जब इनको इतने इतने सालों से या बचपन से या पता नहीं कब कॉलेज में साथ में थे, ऑफिस में साथ में थे, जब उन लोगों के ऐसे चेहरे हैं, तो अब उन्हें
आपके बारे में भी जानना है। हालाँकि इन्होंने ऑब्ज़र्व किया है, आपके ऊपर से पूरी नज़र हटाई नहीं थी कभी भी इस पर्सन ने। एस ऑफ कप्स, मैं अभी इसको आपके साथ की एनर्जीज़ देख के चल रही हूँ, हालाँकि यहाँ पे एक दूसरा कार्ड भी है जो थोड़ा डिफरेंट मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ दे रहा है, तो इसको मैं 2 तरीके से कनेक्ट कर सकती हूँ, वो बताती हूँ क्या। कि जब इस पर्सन को उन लोगों की सच्चाई पता चली है, तो इनका प्यार आपके लिए और फिर से जाग गया है और ये अब खुल के अपनी बातों को आपसे कहना चाहते हैं। वैसे यू नो व्हाट, मुझे थोड़े से कार्ड्स आपके लिए और चाहिए होंगे। अच्छा, वर्ल्ड का कार्ड, हाँ ठीक है, कंफर्मेशन मिल गया मुझे। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच। ये पर्सन अब आपके दिल की बात जानना चाहते हैं और ये चाहते हैं ना कि आप अपना दिल खोल के रखिए इनके सामने कि आप क्या चाहते हैं या आप लोग क्या चाहती हैं। इन्हें अब आपके मुंह से जानना है। अब पहले तो उन्होंने दूसरे की सुन ली, अब ये आपके आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आप इंटरेस्टेड है या आपने छोड़ दिया है इस पर्सन को या आपने रिलीज कर दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है। तो मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा फ़र्क इस पर्सन को ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये है, मतलब दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स। इनको कॉन्फिडेंस है कि हमें तो देखिए देखो मिल जाएगा। बट द थिंग इज़ दैट कि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनकी फैंटेसीज़ है आपको लेके, इनकी डे ड्रीमिंग होती है आपको लेके। हो सकता है कि रात में भी ये आपको सपने में देखते होंगे, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अभी पूरे रोमांटिक जो भी जूसेस हैं, इनके रोमांटिक जूसेस इनके माइंड में फ्लो कर रहे हैं आपको लेके। सारे हॉर्मोन्स एक्टिवेटेड है कि मेरा पार्टनर ऐसा है, मेरा पार्टनर वैसा है। तो कितना अच्छा होता अगर हम मिल रहे होते, अगर डेट कर रहे होते। अभी तो वैसे भी बारिश का सीजन है, तो जिनको जिनको बारिश पसंद होती है वो कुछ स्पेशल रोमांटिक हो जाते हैं इस सीजन में, जब भी बारिश की फुहारें पड़ती हैं। और कुछ लोगों को ये किच-किच वाला सीज़न लगता है कि हर तरफ क्या है, किच-किच है, ऑफ़िस नहीं जा पा रहे, कॉलेज नहीं जा पा रहे, मार्केट नहीं जा पा रहे, और कुछ लोग इसी सीज़न को एन्जॉय करते हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पे आपके पर्सन जो है। लेकिन क्या अभी कुछ करना है? तो ऐसा लगता है कि अभी वो समय नहीं है, अभी इन्हें कुछ और भी राज़ जानने हैं आपके बारे में। बहुत सेलेक्टिव, बहुत फूँक-फूँक के कदम रख रहे हैं ये पर्सन अभी आपके लिए। चॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अपनी चॉइसेस को देखिए, ये दोनों कार्ड्स कितना ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। अपनी जो भी चॉइसेस रखना चाहते हैं, वो अब ये खुद लेना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इन्हें कोई इन्फ्लुएंस करे। तो मे बी अगर ये किसी और को डेट कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, तो इन्हें यही लगता है कि अभी मुझे और लोगों को भी डेट करना चाहिए, लेकिन मैं इस बार हर किसी को नहीं बताऊँगा कि देखो मैं उससे भी बात कर रहा हूँ या देखो मैं उससे भी बात कर रही हूँ, मैं आज उससे मिला था, मुझे उसकी वो चीज़ें पसंद आई। आपके बारे में वो चीज़ें वो कर चुके हैं, मतलब आपकी बातें वो फैला चुके हैं, ठीक है? और लोगों ने लिए हैं बहुत ज़्यादा मज़े यहाँ पे। तो इस बार आपके पर्सन चाहते हैं कि वो जो भी डिसीजन ले वो उनका खुद का हो, और कोई उनके कान में कुछ ना डाले कि तुम्हें ये करना चाहिए, को उनको वो ना दिखाए कि देखो तुम्हें ये देखना चाहिए। वो जो भी देखेंगे, वो जो भी सुनेंगे, वो जो भी सोचेंगे, वो इनका खुद का लिया हुआ निर्णय होगा। ऐसा आपके पर्सन जो है इस वक्त में सोच रहे हैं। इस पर्सन का ना मन अभी बिल्कुल शांत नहीं है। मैं जो यहाँ पे फील कर रही हूँ, इस पर्सन का मन शांत नहीं है। कभी आप पे जाता है, कभी किसी और पे जाता है, कभी किसी और पे जाता है। इसका साफ मतलब है कि ये पर्सन सिर्फ आप या सिर्फ 2 पर्सन नहीं, इस वक्त इन्होंने अपने डेटिंग के जो भी ऑप्शंस है उसको पूरा ओपन रखा हुआ है। जहाँ जहाँ से जो भी प्रपोजल आए, जो भी इनमें इंटरेस्टेड होते हैं, चार्मिंग है ये पर्सन, कॉन्फिडेंट है, इनकी अच्छी पोजीशन है, तो लोग इनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित भी होते हैं। तभी तो इनके पास इतने चॉइसेस है ना, और कोई भी ऐसे लल्लू झप्पू तो उसके पास कहाँ से इतने चॉइसेस होंगे। तो इस पर्सन के पास ना बहुत ज़्यादा चॉइसेस है, एंड दे आर कॉन्फिडेंट। तो ये अपने
होराइज़न को अभी ओपन ही रखना चाहते हैं, अभी क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं। आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ये आपके बारे में भी अभी और जानना चाहते हैं। लेकिन आपको कुछ सम सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट या आपके साथ में डेटिंग वो मन करता है, वो फैंटेसीज में है, लेकिन उस पे अमल अभी नहीं करना है। ये चीज मुझे फर्स्ट कार्ड से ही दिख गया था कि उस चीज पे अभी वो आगे बढ़ना नहीं चाहते, अभी अपने ऑप्शंस और ये एक्सप्लोर करेंगे। ये समय चाहते हैं अपने लिए कि मुझे चाहिए समय, मुझे चाहिए गाइडेंस, मुझे चाहिए वो पावर थोड़ी और, ताकि मैं ये समझ सकूं कि मेरे लिए इस वक्त में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना तो ये पर्सन समझ चुके हैं कि आपने काइंड ऑफ इनको अपनी लाइफ से हटा दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स मतलब आपने समझ लिया है कि दिस इज इट, अब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। तो ठीक है, उसमें ये आपके पीछे भागेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं भागेंगे। इनका अपना एक रोब है, इनका अपना एक रुआब है, अपनी एक पोजीशन है, वो उससे नीचे नहीं उतर सकते हैं। अगर आपको नहीं जमता है तो आप जा सकते हैं, ऐसी भी इस पर्सन की एनर्जीज है। बट पसंद आपको बहुत ज़्यादा करते हैं, याद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। हम्म, लेकिन ऑप्शंस इतने सारे हैं कि वो एक ध्यान आप पे नहीं रख सकते हैं, वो ध्यान बहुत जगह जगह बटा हुआ है। इन्हें ये चीज़ भी लगती है कि अगर वो आपकी तरफ आगे बढ़े और इनका ध्यान आप पे ज़्यादा चला गया तो ये और लोगों को ना अभी डेट नहीं कर पाएंगे। तो क्यों ना आपको होल्ड पे रखा जाए। तो ये होल्ड पे रखने के मुझे 1 2 एंड 3 कार्ड्स यहाँ पे दिखे हैं। एक आध, हाँ ये 4 कार्ड, सॉरी 1 2 3, 3 4 कार्ड से यहाँ पे जो उन्होंने आपके और अपने मैटर को होल्ड पे रखा है। मैं फिर से कह रही हूँ, यहाँ पे टावर सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे आपके साथ में रिलेशनशिप का एंड नहीं है, लेकिन पॉज जरूर है। एक होता है ना, प्ले बटन होता है, एक पॉज बटन होता है। तो पॉज है कि अभी के लिए आपको पॉज करके रखा है। ये एक सीधा सा मतलब है, इसको आप जिस भी लैंग्वेज में बोल लीजिए, पॉज है, हॉल्ट है, एक पड़ाव है, जो कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन ये शो करता है कि इसकी अपनी प्रायोरिटीज हैं, इसकी अपनी लाइफ अलग चल रही है। उसमें बहुत सारे अभी ऑप्शंस है, उनको देखना, उनसे बात करना, डेट पे ले जाना, फ्लर्ट करना, रोमांटिक बातें करना, उनको एक्सप्लोर करना, वो सब कुछ इनका चल रहा है। तो अगर आपको चाहे हॉल्ट पे डाले, चाहे इसको आप पड़ाव बोल लीजिए, एक बीच का प्लेटफॉर्म बोल लीजिए, तो सीधा सा मतलब है कि दिस पर्सन इज नॉट फॉर यू, ऐसा मेरा मानना है। बातों में मैं ये चीज बता रही हूँ, लेकिन आपका जीवन है, आप अपने जीवन से उतना भी इसको कनेक्ट मत कर लीजिएगा कि कोई डिसीजन ही ले डालिए। आप अपनी बुद्धि से आपको अपना सोचना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग एक्सेप्टेंस के मोड में तो चले गए, आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ये पर्सन हमारे लिए नहीं है। इसका जीवन अलग है, इसके जीवन की प्रायोरिटीज अलग है। कोई भी यहाँ पे आप न तो अभी प्राइमरी प्राइमरी चॉइस है, ना सेकेंडरी चॉइस है, ना टर्शरी चॉइस है, और ना ही क्वाटरनरी चॉइस है। तो उसमें क्या करना है फिर? छोड़ देना है रिलेशनशिप को। तो ऐसी चीजें आप लोगों ने डिसाइड की हुई हैं, और ये चीज ये पर्सन जानते हैं इस चीज को। अब थोड़ी सी कार्ड्स मैं यहाँ पे लूंगी हमारे मेल व्यूअर्स के लिए कि आप लोगों की फीमेल पार्टनर आप लोगों के लिए क्या सोचती हैं। देखिए बहुत सारी एनर्जीज तो आ चुकी है। ठीक है, चलिए अब फिर से स्पेशली कुछ कार्ड्स मेल व्यूअर्स के लिए कि आपकी फीमेल पार्टनर या आपकी एक्स या आपकी क्रश, करंट पार्टनर, वाइफ, जो भी है, नाम, दोस्त, ये आपके लिए क्या सोचती हैं। हो सकता है कि आप किसी और रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, जो मैंने अभी नाम नहीं लिया। आप उनके लिए भी देख रहे हैं, तो आप उस प्रकार से भी देख सकते हैं। अरे अरे अरे, ये तो बहुत परेशान है, ये तो बहुत ही ज्यादा परेशान है। किंग ऑफ कप्स, ओके। ओके, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, एक चीज तो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि हाँ, एक चीज दिख रही है कि कुछ 2 लेडीज यहाँ पे हो सकती हैं जिनसे मैच करे। ये चीज रख लीजिएगा, बाकी लोग छोड़ दीजिएगा।
ये बहुत परेशान हैं, ये जब भी आपके बारे में सोचती हैं तो इन्हें ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इन्हें ज़्यादा नेगेटिव ख़्याल आते हैं कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है या इस रिश्ते में इन्हें कुछ नहीं मिला, इन्हें धोखे मिले हैं या इन्हें परेशानी मिली है या इन्हें रिजेक्शन मिला है आपकी तरफ से। फिर भी इनका मन ये कहता है कि आप इनको पसंद करते हैं, ठीक है? जो मुझे रीडिंग में ऐसा दिखा है। दूसरी चीज़ ये भी कह सकती हूँ कि इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनको पसंद करते हैं, लेकिन एक्शन इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि या तो आप किसी के साथ कमिटेड हैं, मैरिड हैं या फिर आपके लाइफ में और भी चॉइसेस हैं और आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है। इस चीज़ को लेके ये इस वक़्त काफ़ी परेशानी में है। इन्हें क्या करना चाहिए? क्या इस कनेक्शन से वॉक अवे कर जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और इन्हें लगता है कि शायद आपके बारे में भी ये पूरी तरीके से नहीं जानती हैं क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें इनसे हिडन रखी हैं, इनसे सीक्रेट रखे हैं, इनसे इनसे छुपा के रखे हैं। आपके शायद पूरी फैमिली के बारे में ये नहीं जानती हैं, आपके जीवन में क्या चलता है, आपकी लाइफ में कौन-कौन है या रोमांटिक कौन-कौन है, आपके दोस्त कौन है, आप कहाँ काम करते हैं। इन्हें ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे आपके बारे में इन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो बहुत धुंधली-धुंधली सी तस्वीर, बहुत धुंधली-धुंधली सी चीज़ें इनके माइंड में हैं। इमोशनली इमैच्योर टाइप का ये बिहेव कर रही हैं इस वक़्त में। और पता नहीं इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि आप इनको पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ये अच्छी नहीं दिखती हैं, क्योंकि ये अच्छी नहीं है। और इन्हें लगता है कि जब तक दूसरे ना इनको अच्छा बोले या आप इनको अच्छा ना बोलें या दूसरे इनको आई लव यू ना कहें या दोस्त इनकी तारीफ़ ना करे, तब तक ये अपने आप को अच्छा मानेंगे ही नहीं। तो ये अपने एक वीक इमोशनल साइड को दिखाता है, वीक विल को दिखाता है, तो सेल्फ डाउट को दिखाता है जो कि यहाँ पे इस कार्ड से और इस कार्ड से नज़र आ रहा है कि ये सेल्फ डाउट करने लग गई हैं। और इसके चलते इन्हें बहुत सारी परेशानियाँ होनी शुरू हो गई हैं। इनकी एनर्जी काफ़ी काफ़ी लो रहती है, बहुत ज़्यादातर ये परेशान रहती हैं और इनके कुछ हार्मोनल इश्यूज़ भी हो गए हैं, कुछ छोटे-मोटे हेल्थ इश्यूज़ भी साथ में इन्हें हो गए हैं। तो अच्छी स्थिति में तो ये बिल्कुल भी नहीं है। बस ध्यान इनका है कि आपने इनको प्यार नहीं किया, आपने इनको रिजेक्ट किया, आपने किसी और को पसंद कर लिया, आप लोग किसी और को डेट कर रहे हैं, किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, किसी और के साथ घूमते-फिरते हैं आप लोग। तो इन्हें लगता है कि व्हाई नॉट मी? व्हाई अदर्स? तो ऐसा एक खुद को ये प्रायोरिटी नहीं दे पा रही हैं, आपने रिजेक्ट किया। मेबी ऐसा कभी-कभी होता क्या है, देखिए मैं बताती हूँ। दिस इज़ नॉट समटाइम्स जस्ट अबाउट वन पर्सन, ये सिर्फ़ एक पर्सन की बात नहीं होती है। कभी लाइफ़ में और लोगों से भी रिजेक्शंस मिलते हैं। कभी समटाइम्स यार दोस्त होते हैं जो अवॉइड करते हैं। तो जो सिलसिला कभी-कभी रिपीट हो जाता है ना या सिलसिलेवार ढंग से ऐसे रिजेक्शंस मिलते चले जाते हैं, तब जाके ऐसी हालत किन्ही किन्ही की हो जाती है। तो ये चीज़ वो सोचती हैं कि यहाँ पे अपने अंदर में वो कमी निकालने लग गई हैं। आपके प्यार को समझती हैं, लेकिन ये चीज़ है कि आपके फिर अगर आप मैरिड हैं किसी के साथ में या आपका कमिटमेंट है किन्हीं और की तरफ में, किसी और को आप पसंद करते हैं, डेट करते हैं या कोई पहले से है आपकी लाइफ में, तो ये चीज़ भी इतना तो वो समझती हैं। समझदारी की कमी नहीं है, लेकिन मैंने बोला ना कुछ जीवन में ऐसी 2-4 बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो इंसान को कभी-कभी अकेलेपन के कारण है, तो ऐसा सेल्फ डाउट होता है, तो सेल्फ डाउट हो जाता है। एक चीज़ और है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके बारे में नहीं है, आपने छुपा के रखा है, तो ऐसा भी ये सोचती है। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं 1-2 कार्ड्स और लूँगी। तो आखिर फाइनली ये क्या सोचती हैं इस रिलेशनशिप को लेके?
अब मुझे नहीं पता है इनका क्यों यहाँ पे मन करता है कि ये जानते हुए इन्हें, देखिए क्या लगता है आपके बारे में कि आपके लाइफ में ना बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, आप उनके साथ मिलते-जुलते हैं, कोई रोमांटिक पर्सन भी आपके लाइफ में है और इसीलिए आप इनको इग्नोर करते हैं, इसलिए आप इनसे या तो बात नहीं करते हैं या फिर अगर बात भी करते हैं तो कम बात करते हैं। उनको उन इनको इतना टाइम नहीं देते हैं, इतना समय नहीं देते हैं या मिलने की उतनी इच्छा नहीं जताते हैं। अगर ऐसा है आप लोग टच में हैं लेकिन आप लोग ज़्यादा मिलते-जुलते नहीं हैं, तो ये चीज़ इन्हें यही लगता है कि आपकी कहीं और अलग एक अलग ग्रुप है आपका, जहाँ पे आप लोग शायद कहीं घूमने अलग से जाते हैं, आप लोग कुछ जैसे होता है ना, आजकल देखते हैं पार्टी-वार्टी करना, क्लब्स में जाना, कुछ और भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो इन्हें ऐसा भी फ़ील होता है कि आपका ग्रुप अलग है, आप लोग अलग आदतों में शामिल हैं। मैं नहीं जानती हूँ यहाँ पे क्यों ये आपकी तरफ कोई कदम बढ़ाना चाहती हैं या कुछ एक्सपेक्ट करती हैं कि आप कभी इनकी तरफ आएँगे। ये एक बहुत पॉज़िटिव साइन है। अगर ये इतनी पॉज़िटिव हैं, क्या है इसके पीछे का कारण, ये तो वही बता सकती हैं। उन्हीं के मन की बात है, क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी दिख रही है कि इवन दो शी नोज़ दैट यू हैव ऑलरेडी रिजेक्टेड हर, आप उनको रिजेक्ट कर चुके हैं, उसके बाद इतनी पॉज़िटिविटी, उसके बाद भी इस रिलेशनशिप पे वर्क करना है, आगे बढ़ना है। आई डोंट नो कैसे ये इतनी पॉज़िटिव है। एक दूसरी चीज़ मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, अपने ऊपर में फ़ोकस कर रही है, अपनी चीज़ों की प्लानिंग कर रही हैं और अपने जीवन में कुछ न कुछ जैसे अब मुझे अपना होल्ड लेना है अपने जीवन का, इसको अच्छी एक दिशा प्रदान करनी है। अब कोई मुझे डायरेक्ट नहीं करेगा कि मुझे अपनी लाइफ़ में क्या करना है, मैं देखूँगी कि मुझे क्या करना है। एक तो ये चीज़ हो सकती है और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको पहले बोला कि ये एक्सपेक्ट करती हैं कि आप लोग कभी मिलें, आपकी तरफ से भी इस रिश्ते पे काम हो। ये दोनों चीज़ें मुझे देखिए यहाँ पे दिख रही हैं। लेकिन किसी तीसरे का इन्फ्लुएंस यहाँ पे मुझे कई बार ऐसा दिख रहा है कि इन्हें लगता है ना कि शी इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। अब यही विरोधाभास यहाँ पे है कि जब इन्हें पता है कि शी थिंक्स दैट शी इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, फिर ये क्यों चाहती हैं आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए इस रिश्ते को सँभालने के लिए। मेबी आप लोग हस्बैंड-वाइफ हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। या पहले आप लोग बहुत समय तक रिलेशनशिप में रहे होंगे और आपका ध्यान अब दूसरे लोगों पे चला गया है, तो इसलिए भी ये चाहती हैं कि आप थोड़ा अपने मन को साधिए, अपने मन को कंट्रोल कीजिए, इधर-उधर गलत ढंग के आदतों में या गलत लोगों के साथ गलत आदतों में ना पड़िए। तो ये चीज़ भी हो सकती है कि फिर आप लोगों को कि हाँ, चलो अब बात करते हैं, मिलते हैं हम लोग आपस में, तब उस केस में सोचा जा सकता है। अगर रिश्ता बहुत मज़बूत कभी रहा हो तो। या इस रिश्ते का कोई नाम रहा हो या लोग जानते हो कि आप लोग पार्टनर्स हैं या थे या फिर आप लोग मैरिड हैं, तो उस केस में मैं कह सकती हूँ। सिर्फ़ क्रश वाली सिचुएशन पे, सिर्फ़ लाइकिंग पे ऐसी एनर्जीज़ आना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए फिर दूसरी वाली बात हो जाएगी कि ये अपने जीवन को एक न्यू डायरेक्शन प्रदान कर रही है। कैसी लगी आप लोगों को ये रीडिंग? बताइएगा ज़रूर।